दोस्तों, रेडियो मनमीत पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कला परिक्रमा कार्यक्रम के तहत एक प्रदर्शनी में जो त्रिवेणी कला संगम में लगी हुई है। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में कलाकार सतीश शर्मा की एकल प्रदर्शनी चल रही है। इस प्रदर्शनी में शिल्प भी शामिल है और पेंटिंग भी। हालांकि उनकी पेंटिंग भी कहीं कहीं शिल्प का आभास कराती है। एक तरह से उन्हें वॉल हैंगिंग स्कल्पचर्स हम कह सकते हैं, यानी दीवार पर लटके हुए शिल्प। तो आइए चलते हैं सतीश शर्मा की प्रदर्शनी में। सतीश शर्मा मूलतः इंजीनियर हैं, लेकिन पिछले कई सालों से उन्होंने कला को ही अपना सर्वस्व बना रखा है। कला में भी, चित्रकला में वे विभिन्न तरह के प्रयोग करते रहे हैं। आकृतिमूलक चित्रों से उनकी शुरुआत हुई और अब वो पूरी तरह अमूर्त चित्रों में, अमूर्त शिल्पों में रच बस गए हैं। सामग्री को लेकर के उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। जो कला सामग्री है, आर्ट मटेरियल को लेकर के, वो जो ट्रेडिशनल मटेरियल है, जो परंपरागत सामग्री है, उसको वो अलग तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे ऑयल कलर को ही वो ऑयल कलर की तरह यूज़ करते हुए उसमें सैंड, रेत, सीमेंट और कई चीज़ें मिला करके एक अपनी अलग सामग्री तैयार करते हैं। सतीश शर्मा कोई कहानी नहीं रचते हैं अपने चित्रों में, वे अमूर्त संरचनाएं हैं। हालांकि इन अमूर्त संरचनाओं में भी कई कहानियाँ, कई अनुभव, कई भाव छुपे हुए हैं। और यदि एक दर्शक उन भावों को, उन अनुभवों को आत्मसात करता है तो वो एक अपनी यात्रा शुरू करता है, वो अपनी एक नई कहानी शुरू कर सकता है। हालांकि अमूर्त कहे जाने वाले उनके चित्र व शिल्प महानगरीय संरचनाओं के विरोधाभास को इंगित करते हैं। उनके यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की कहानी न हो, पर वह संदर्भहीन नहीं है, बल्कि कहा जा सकता है कि उनके चित्र और शिल्प जो है वो किसी पूर्व विचार के बिना बनते हैं। जैसा कि वो खुद कहते हैं कि रचना करते समय, किसी चित्र को बनाते समय वो पहले से कोई अवधारणा, कोई विचार, कोई विषय तय नहीं करते हैं। मैं अपने बारे में तो बेसिकली मैं वैसे इंजीनियरिंग से था और वहाँ से स्विच ओवर होकर के मैं पेंटिंग में आया। और जो मेरी लर्निंग हुई है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द लर्निंग त्रिवेणी में ही हुई है। और जो मटेरियल वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक्चुअली धीरे धीरे करके, पहले मैं फिगरेटिव वर्क करता था। बिगनिंग में जब हुई फिगरेटिव वर्क से हुई, उसके बाद फिगरेटिव करते करते थोड़ा सा एक होता है ना, स्टैग्नेशन सा आ गया उसमें, वो फ्रीडम नहीं फील हो रहा था। तो आई स्टार्टेड थ्रोइंग कलर ऑन कैनवस, सिर्फ ऐसे डालना, तो उससे अलग अलग फॉर्म निकल के आती थी। वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगने लगी। और धीरे धीरे करके एक मेरा पहले से एक एटीट्यूड था कि मैं थिकर एप्लीकेशन की तरफ, मेरा एक इम्पेस्ट्रो जो पेंटिंग होती है उसकी तरफ मेरा एक झुकाव, कह लीजिए झुकाव था। तो धीरे धीरे करके वो थिकर होता गया। और उसको और थिक करने के लिए मैं फिर जैसे जैसे वो करता रहा तो मैं और नया नया मटेरियल्स ढूंढता रहा। तो पीछे सैंड हो गया, लाइम पाउडर हो गया, आपका मार्बल डस्ट हो गया, सॉडस्ट हो गया, ये चीज़ें आती गई। और उनको फिर मैं जैसे जैसे टाइम के साथ में होता है कि आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा चीज़ें, सीमेंट भी मैंने यूज़ किया, तो वो आता गया और वो करता गया। और फिर धीरे धीरे आदत ये पड़ गई कि इतना एक्साइटिंग लगने लगा कि जो मटेरियल सामने पड़ा होता था उसको मैं यूज़ करने लग गया। तो कभी वायर पड़ी हुई तो वायर ले ली, कोई मेटल स्क्रैप हो गया तो मेटल स्क्रैप हो गया, तो उससे वो इंटरेस्टिंग फॉर्म आने लगी। तो बेसिकली एक तरह से लैंडस्केप ही है आपके ये, या लैंडस्केप करना चाहते थे या कुछ और आपके मन में था? सच बताऊं तो मेरे मन में कुछ नहीं होता जब मैं करता हूँ, क्योंकि कुछ सोच के करता हूँ तो होता ही नहीं है। अच्छा। मैं ना, जब मटेरियल मेरा तैयार हो जाता है तो मैं फिर सोचता हूँ कि करना क्या है, मतलब फ्री माइंड से एक्सप्रेशन। बिल्कुल, हाँ, मेरे को लगता है कि ब्लैंक से आती है मेरी पेंटिंग, ब्लैंक से होती है। और उसके अलावा भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कुछ पेंटिंग बनाने की कोशिश नहीं करता। पेंटिंग होता है अपने आप मेरे साथ हो जाती है, पेंटिंग हैपन्स विद मी। क्योंकि जब भी मैं बनाने की ट्राई करता हूँ ना, उसमें वो मज़ा नहीं आता, वो एक बंधा सा रहता है। इसमें जब आप बनाने की ट्राई नहीं करते, आपने पूरा फ्री छोड़ दिया अपने आप को, खुद बनता रहता है वो ऑटोमेटिकली। जो मटेरियल है, मटेरियल से रिएक्शन एक ढंग से मेरा होता है कि मटेरियल को कैसे मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ये कलर लगा लिया तो दूसरा, अच्छा इसके साथ में कौन सा कलर जाएगा। और उसमें भी होता है कि मेरे पास वो होना चाहिए। बस इतनी सी प्लानिंग मेरी होती है कि क्योंकि मेरे बहुत सारा कलर लगता है कि एक बाइट माइंड में मेरे कलर आ जाता है, तो मैं उस कलर के मतलब
जैसे शेड्स वगैरह हो गए या उस कलर में और क्या चीज़ होती है वो इकट्ठा करके रख लेता हूँ, ताकि जब मैं करूँ तो मेरे को वो करते वक्त वो रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, क्योंकि ये करना भी मेरे को बड़ा फास्ट पड़ता है, नहीं तो ये मटेरियल ना ख़राब हो जाता है। तो ये मेरे को चलिए, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सतीश शर्मा की कला मूलतः देखने की कला है। वह सिर्फ दृश्य पे यानी देखने पे, चाक्षुष अनुभव पर ही बल देते हैं और वो कहते हैं कि हम जैसा देखते हैं उसी तरह का भाव हमारे मन में आता है और वही उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि वो उसमें कई बार कहीं कुछ रास्ते जैसे कुछ और दूसरी चीज़ें हमको ऐसी रच देते हैं जो दिखती हैं। कैनवास पे कुछ खाली जगह छोड़ते हुए, परत दर परत काम करते हुए और उसी में कहीं लाइनों के माध्यम से जो मिट्टी में जो क्रैक्स आते हैं वो, या किसी दीवार के उखड़े हुए पलस्तर की जैसी संरचनाएं, उनके रचनाओं को, उनकी पेंटिंग्स को एक नया संदर्भ, एक नया अर्थ देती हैं।